एक्टर रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ी खबर यहां सामने आ रही, जहां सूत्र बता रहे हैं कि धमकी भरे ऑडियो में लॉरेंस के करीबी हरिचंद की आवाज है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में हरिचंद और हैरी बॉक्सर की आवाज, हैरी ने पहले भी ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को धमकी दी थी और उसी से अब ये आइडिया लगाया जा रहा है कि ये जो धमकी है ये सीधे लॉरेंस गैंग की ओर से यहां पर दी गई। हालांकि इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार यहां पर चल रही है, लेकिन इस आवाज को, इस ऑडियो क्लिप को ट्रेस किया गया है। विवेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, और क्या डिटेल्स? शिवानी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि एक्टर रणवीर सिंह के धमकी भरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि जो ये ऑडियो मैसेज भेजा गया है वो है लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी, जो एक्सटॉर्शन का बिजनेस पूरा हैंडल करते हैं, हरिचंद और हैरी बॉक्सर के नाम से लॉरेंस के गैंग में काफी ज्यादा फेमस है। हैरी बॉक्सर की शुरुआती जांच में पता लगा कि उसकी आवाज लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई सेलिब्रिटीज को इस तरीके की ऑडियो मैसेज देकर धमकी कर फिरौती की मांग की है, उगाही करने की कोशिश की है। आपको बताना चाहेंगे कि हैरी बॉक्सर फिलहाल जानकारी मिली कि यूएस में है और वहां से पूरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड सितारे और बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें एक्सटॉर्शन कर ये ऑडियो मैसेज भेजता है। एक और अपडेट शिवानी इस पूरे मामले में आया है कि इसमें वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है, वर्चुअल प्राइवेट नंबर। और वर्चुअल प्राइवेट नंबर का जब इस्तेमाल होता है तो उसमें लोकेशन ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि मुंबई विवेक, अब तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर हुई? क्योंकि कई सारी धमकियां लगातार सामने आ रही है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सुरक्षा किस तरीके से अब बढ़ाई गई है? तो इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें सिर्फ क्राइम ब्रांच अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हैरी बॉक्सर का जो नाम सामने आ रहा है और हैरी बॉक्सर फिलहाल विदेश में बैठा हुआ है, हो सकता है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस विदेशी एजेंसियों की मदद ले ताकि उसका ट्रेस डाउन कर सके कि वो कहाँ पर है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके। शिवानी, तो हैरी बॉक्सर के नाम इसमें सामने आ रहा है और आप देखिए किस तरीके से लगातार कई सारी धमकियां कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अब तक यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उनको ट्रेस करने की पूरी कोशिश इस वक्त मुंबई पुलिस कर रही है। और अब बात बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद गुरुवार को मतगणना शुरू हो गई। यह चुनाव देश में नई सरकार के गठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली थी। बांग्लादेश में शुरुआती नतीजे और रुझान आने लगे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 211 प्लस सीटें जीत ली हैं। वहीं जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 70 सीटें आई हैं, यानी कि दूसरी बड़ी पार्टी जमात है और सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी है। आपको बता दें, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ था, उसके बाद उनके बेटे तारिक वहां पर पहुंचे थे और अब उनकी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। The role of military was equally noteworthy, especially in facilitating as also immediately intervening wherever there would have been some squabble or people were indulging in altercation and all that, which might have led to some incidents. So that's why hardly, unlike the previous times, any difficult episode emerged. And as I gather from Election Commission sources informally as of this hour, it's possibly above 60% turnout, which means of the 127 million registered voters, that means over 7.5 crore people have voted. I guess that's for anyone to understand what does it mean. और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीएनपी को बढ़त मिलती हुई तो देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना की गई थी, वो अल्पसंख्यक, वो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में आकर किस पार्टी को वोट देते हुए नजर आए? शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आप देखिए, ये जाहिर तौर पर बीएनपी के लिए एक बड़ी जीत है। जिस तरह से बीएनपी लगभग चुनाव जीत चुकी है। खुद तारिक रहमान जो है, उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वो दोनों सीटों से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच आपने सवाल किया अल्पसंख्यकों का। जाहिर तौर पर इस बार आवामी लीग जो है वो शामिल नहीं हो पाई है चुनाव में, उनको बैन किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार अल्पसंख्यकों ने बीएनपी जो पार्टी है उसके फेवर में वोट इस बार डाले हैं। आपको ये भी याद दिला दें, इससे पहले जब लगातार हिंसा बढ़ी थी यूनुस रजीम के दौरान, तो उस टाइम में सर्वधर्म जो माइनॉरिटीज का एक डेलीगेशन मिलने के लिए तारिक रहमान से मिलने के लिए भी गया, तो उन्होंने डिमांड्स भी की थी और तारिक रहमान ने बार बार आश्वासन दिया है कि सभी की सुरक्षा, उन्होंने
स्पेसिफिकली हिंदू समुदाय नहीं बोला, उन्होंने कहा कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि लगभग तय है, उसके बाद जो माइनॉरिटीज वहां पर है उनको लेकर जो एक सुरक्षित माहौल बनाने की जो बात लगातार भारत भी कहता रहा है, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बांग्लादेश में बड़ी जीत की ओर बीएनपी और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के समर्थकों से अपील भी है। तारिक रहमान की जश्न की जगह दुआ और संयम की अपील यहां पर की गई है। तो देखिए, काफी शांत मिजाज के माने जाते हैं तारिक अनवर, और अब लगातार वो अपने समर्थकों से अपील भी यहां पर कर रहे हैं, जश्न ना मनाइए लेकिन संयम से काम लीजिए और हर जगह दुआ कीजिए। तो उधर बांग्लादेश में देखिए, चुनाव के नतीजों पर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने सवाल खड़े किए। उन्होंने बांग्लादेश में चुनाव को नाटक बताया और कहा कि प्रगतिशील दलों और अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। देखिए, आपको बता दें, अवामी लीग ऐसी पार्टी है जो सत्ता में काफी वर्षों से लगातार बांग्लादेश में बनी हुई थी, लेकिन बाद में शेख हसीना को सत्ता से वहां की जनता बेदखल कर देती है और उसके बाद अब अवामी लीग इस बार के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही।